Welcome to Math with DK Soni. Good morning friend. Welcome to Math with DK Soni. आइए करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जैसा कि रोज मेरा क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब 2 सेंटीमीटर अधिक है आधार से, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु है, ठीक है, सॉरी, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज इसमें बोल रहा है कि लंब आधार से 2 सेंटीमीटर, तो मान लिए कि आधार मेरा x है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा x प्लस 2, और कर्ण जो बोलता है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो x प्लस 2 प्लस 2, मतलब x प्लस 4, ठीक है। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर, रूट को छोड़ दीजिए, रूट को रहने दीजिए, सिंपल बनाते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 प्लस 2ab, 4x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8x, ठीक है, 8x। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ये इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 में से यहाँ 4x में 8x जाएगा, तो माइनस का 4x, 16 इधर आ गया, तो -12 इज इक्वल टू 0, 12 को तोड़ेंगे, 12, 6 दूनी 12, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, सॉरी प्लस 2x में माइनस 6x में माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ बचा x प्लस 2, यहाँ भी यहाँ माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 6, x माइनस 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 6। तो माइनस नेगेटिव तो नहीं होगा फ्रेंड, पॉजिटिव ही होगा x 6। तो x 6 होगा, x 6 होगा तो x हमारा पूछ रहा है क्या, आधार की लंबाई, आधार की लंबाई 6 ही हो जाएगा। इसको प्रूव कर लेंगे हम लोग। प्रूव करने के लिए यहाँ इसको बैठा के देख लेंगे आता है कि नहीं सही। ये मेरा 6, ये 6 और 2 8 और ये मेरा 10। तो 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 64 और 36 100 इज इक्वल टू 100, मतलब कि 6 सेंटीमीटर आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो आयु का अनुपात 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 49, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 49, 7 से 7 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो पूछ रहा है पुत्र की आयु, पुत्र का आयु, पुत्र है मेरा, अनुपात है 2, मतलब कि 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, वर्तमान आयु 14 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद आयु प्लस 5 वर्ष इज इक्वल टू 19 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 19 वर्ष, बी नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन 3। 30 पेन और 75 पेंसिल का मूल्य 390 रुपया में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है तो पेन का औसत मूल्य क्या होगा। पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है और 30 पेंसिल खरीदा गया है, सॉरी 75 पेंसिल खरीदा गया है। तो एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया, तो 75 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 75 इंटू 2 150 रुपया। 150 रुपया पेंसिल का मूल्य है और 30 पेन और 75 पेंसिल का मूल्य है 390 रुपया। 390 में माइनस 150, 0 4 240 रुपया। 30 पेन का मूल्य है 240 रुपया, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। तो 30 पेन का 240 रुपया, तो एक पेन का 1010
3 आठी 24, 8 रुपया। एक पेन का मूल्य हो जाएगा हमारा औसत में 8 रुपया। सी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। एक, दो, तीन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 6 रुपया में 5 रुपया में 6 की दर से केला खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त ट्रिक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, मात्र 10 सेकेंड में बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है कि 5 रुपया में 6 के दर से खरीदता है और 6 रुपया में 5 के दर से बेचता है। ये क्रॉस गुना हो जाएगा। 6 छक 36 और 5 25, इतना में खरीदा, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। बेचा इतना में, खरीदा इतना में, तो लाभ कितना हुआ 36 में माइनस 25, 9 6 15, 9 रुपया लाभ हुआ। 9 रुपया लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 25 चौका 100 और 9 चौक 36% का उसको लाभ हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर, 36% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की परिधि कितनी होगी। ठीक, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक आयताकार टैंक है। थोड़ी आयताकार टैंक ऐसी बना देते हैं। आयताकार टैंक है, सॉरी वृत्ताकार पार्क है, इसमें एक आयताकार टैंक है। टैंक है, आयताकार टैंक है, देखिए ये जो बाहर का क्षेत्रफल इधर जो आपको वाइट ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक का क्षेत्रफल दे रहा है 40,000 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 120 इंटू 180, 12 इंटू 18, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 6 8 2 10 के शून्य हाथ में 1, 8 दूनी 16 6 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हाथ में 1 और 2 जीरो, 1 0 0।
21 12 18 8 दूनी 16 6 8 में 8 एक 8 एक 9 2 एकम 2 और एक एकम 1 6 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 और एक 2 1 और एक 2 0 21,600 21,600 हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल 21,600 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 में माइनस 21,600 सॉरी प्लस 21,600 माइनस में है तो उधर प्लस चल जाएगा। 40,000 में 21,600 00616 ये आ जाएगा मेरा सर ये आ जाएगा मेरा 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61600 7 मेरा ऊपर 2 नीचे हो जाए 2 छक 12 22 इंटू 6 2 छक 12 6 हाथ में 1 6 दूनी 12 नहीं 2 6 13 दूनी 26 13 12 में होगा 11 से काटते हैं 11 दूनी 22 11 पच्चे 55 11 छक 66 और 28 दूनी 56 28 इंटू 7 28 इंटू 7 28 इंटू 7 28 7 56 के 6 आते हैं 5 7 14 5 19 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19,600 स्क्वायर हटाएंगे तो ये आता है 14 का आर इज इक्वल टू 140 आर बराबर 140 हो गया। तो पूछ रहा है मैदान की परिधि कितनी होगी, मैदान की परिधि कितनी होगी। तो मैदान की परिधि निकालने के लिए सूत्र हो जाता है मैदान की परिधि आर तो मेरा आ गया है, मैदान की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 140 7 दूनी 14 हाँ 7 दूनी 14 7 दूनी 14 22 दूनी 44 इंटू 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0 गुना करने पर आएगा 880 मीटर 880 मीटर 880 मीटर ये आपका डी नंबर। देखिए सब आज थोड़ा टफ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो टफ क्वेश्चन है थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा जाएगा। है तो प्रीवियस ईयर का ही, पर उसमें से जो टफ क्वेश्चन है उसको छांट के आज हम निकाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाया जा सकता है। तो गोला का क्षेत्र कितना बनाया जा सकता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, आर क्यू हो जाएगा 6 इंटू 6 और इसका है
2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3 3 3 होती है 27 सेंटीमीटर। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त चक्र आंतरिक और बाह्य परिधि 264 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है। चक्र की चौड़ाई क्या होगी। दो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त और गड़बड़ हो गया ये, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक त्रिज्या दो त्रिज्या। तो ये चौड़ाई पूछ रहा है आपका, चौड़ाई क्या होगा। ये इस एरिया का पूछ रहा है, इतना का चौड़ाई क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसका पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगा, ये चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है परिधि, तो परिधि होता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू, एक का परिधि दिया हुआ है 264, दूसरा का दिया हुआ 352, पाई पाई कट जाएगा, आर बटे आर, दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो तिया 6 और दो दूनी 4, दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो छक 12, फिर दो से काटेंगे, दो छक 12, दो छके 12, दो का 2 4 6, दो सत्ते 14 और दो अठी 16, एक आर 66 और एक आर 78, दो आर हो गया 78। तो देखिए ये 66 है छोटा आर और बड़ा आर है जो 78 है। तो देखिए इतना इतना माइनस कर देंगे तो ये मेरा इतना का एरिया का निकल जाएगा, ये एरिया का निकल जाएगा कितना है। तो 78 में माइनस 66, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 6 गया 1, मतलब इस एरिया की मोटाई जो पूछ रहा है ये 12 सेंटीमीटर आपका, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है किसी संख्या के दोगुने करने के बाद उसमें 20 जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या से 8 गुना से 4 कम हो जाएगा, संख्या बताएं। किसी संख्या, माना संख्या x है, x को दोगुना कर दिए, उसमें 20 जोड़ दिए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 गुने से 4 कम, तो प्राप्त जो हुआ मूल संख्या मतलब 8x से 4 कम प्राप्त हुआ, 8x से 4 कम प्राप्त हुआ। तो 20, 4 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, और 8x 2 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, 20 और 4 24 इज इक्वल टू 8x में 2x जाएगा तो 6x, 6 चक 24, x बराबर 4। संख्या क्या होगी, संख्या 4, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 5 पर पावर 1/4 इंटू 125 पर पावर 0/25 का मान क्या होगा। तो देखिए बेस को पहले बराबर करेंगे, बेस को पहले बराबर करेंगे। 25 125 किसका होता है, 5 का क्यूब हो जाता है, 25 25 25 125, मतलब 5 पर पावर 4/1 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 0.25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25 बटे 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है। तो एक हो गया
5 पर पावर 1/4 इंटू ये 3 इधर हो जाएगा 5 पर पावर 3/4। तो जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है गुना में पावर जुड़ जाता है जब बेस बराबर रहता है। तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, पावर जुटेगा 1/4 प्लस 3/4। 4 का 4 दोनों है, एलसीएम लेंगे 4 4 एकम 4 और 3 एकम 3 यानी 4/4 4 एकम 4 मतलब 5 का पावर 1 मतलब 5 आंसर हो जाएगा आपका। ए नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि √676 प्लस √325 इंटू √x इंटू 4 का मान, मतलब x का मान पूछ रहा है, सॉरी इसमें लिखना छोड़ दिए हैं, x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो ठीक है, √676 प्लस √325 इज इक्वल टू √x इंटू 4। 676 ये जो है ये 26 का स्क्वायर होता है प्लस ये 18 का होता है इज इक्वल टू √x इंटू 4। 8 6 14 के 4 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 44 इज इक्वल टू √x इंटू 4। तो x का मान यहाँ 11 आएगा, तब 11 दूनी 11 चौक 44 होगा। तो 11 यहाँ लाने के लिए रूट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ जब 11 किसका मान होगा 121 √4। 121 को बाहर निकालेंगे तो 11 इंटू 4 तो 121 बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 121। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 7 8 9 10 10 का स्क्वायर, मतलब 2 से शुरू किया है और 10 तक किया है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं सूत्र, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का होल स्क्वायर का योग कितना होता है। तो लगातार मतलब 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 करते करते जहाँ तक जाना होगा 10 का स्क्वायर। पर यहाँ 2 से शुरू किया हुआ है, 1 से नहीं किया हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से नहीं किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n मेरा कितना है 10 तक है, तो 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21/6। 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 10 11 5 55 55 7 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 5 35 और 3 38 385 385 385। पर ये क्या हुआ, शुरू से 1 से स्टार्ट करने के बाद 385 होता है, 1 से शुरू करते हैं तो। पर यहाँ है क्या 2 से, तो इसमें 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 385 में माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 8 3 384 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए 385 भी यहाँ दिया हुआ एग्जाम में, आपको 385 आएगा, 385 मार के चल जाइएगा, आपको लगेगा आंसर सही हो गया। तो ये सब कॉमन फैक्टर है, ये सब याद रखना है। 384 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3 इज इक्वल टू 1.732। तो इसको परिमयकरण पहले करेंगे हम। 2 प्लस √3
इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू परिमाणीकरण के लिए परिमाणीकरण करने के लिए 2 यहाँ माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा √3 2 प्लस √3 2 दूनी 4 -3 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2√3 प्लस 2√3 प्लस 3 4 और 3 7 प्लस 2√3 प्लस 2√3 बट्टे 4 में से गया 1 तो √3 का मान मेरा दिया हुआ है इतना इसको 1.73 2 इंटू 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 2 एकम 2 7 प्लस 2 इंटू 2.464 बट्टे 1 2464 4 4 8 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 6 6 12 और 1 13 6 6 12 के 2 हाथ में 1 6 6 12 के 2 हाथ में 1 4 4 8 और 1 9 2 और 2 4 4 प्लस 7 9.7 और 4 7 4 11 7 4 11 2.2 7 और 6 13.25 इसका आएगा 13.25 1.3 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 4 हाथ में 2 एकम 2 अरे 3 3 6 13.925 डी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो माना कि रेलगाड़ी की लंबाई x सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर खंभा मतलब खुद को पार करेगा 15 सेकंड में और दूसरा 100 प्लस x को पार करेगा 25 सेकंड में। नीचे 5 या 15 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300 प्लस 3x इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 300 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 300 x इज इक्वल टू 150। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शंकु एक गोलार्ध और एक सिलेंडर एक समकक्ष आधार पर खड़ा है। एक शंकु एक गोला और एक सिलेंडर समकक्ष आधार मतलब सबका आधार बराबर है। इसका भी आधार इसका भी आधार ये आर बराबर है और उनकी ऊंचाई समान है। ऊंचाई भी समान है। इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई समान है। उनके आयतनों का अनुपात क्या हो गया। प्रदत्त त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है तो जितना ऊंचाई है इसका h जो है h बराबर r है। इसका भी h बराबर r है
ठीक है। तो इसमें शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एच बराबर आर दिया हुआ है, एच बराबर आर दिया हुआ है, अनुपात गोला का अर्धगोला है, सॉरी ये फुल गोला बना दिया, ये आपका अर्धगोला हो जाएगा। ये अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात सिलेंडर, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच बराबर आर ही है। पाई 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 खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर 3r, आर क्यू खत्म हो जाएगा, मतलब ये टोटल कट गया, ये टोटल कट गया, बचा कितना 100/3 2/3:1, तो 1/3 इंटू 3 अनुपात 2/3 इंटू 3 अनुपात 1:3, 3 खत्म, अनुपात आएगा 1:2:3, 1:2:3, ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, 1:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ने पर परिमाण संख्या प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। माना कि संख्या x है, x का 80% में 80 जोड़ने पर x प्राप्त होता है, 1010 और 4 और 5, मतलब 4x/5 + 80 = x, तो x को इधर कर देंगे और 80 को इधर कर देंगे, तो 80 बराबर x माइनस 4x/5, 4x/5 5x माइनस 4x/5 = 80, x = 5 = 80, x = 80 इंटू 5, x = 8×5 = 40, वह संख्या 400 होगा। सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। किसी धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ रहता है तो इसका सूत्र होता है, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र। 2 वर्ष का रहता है तो पी निकालने के लिए पी प्रिंसिपल इंटू r/100 का होल स्क्वायर = डिफरेंस। तो पी हमको पता नहीं है, आर दिया हुआ है 8/100 का होल स्क्वायर, और डिफरेंस दिया हुआ है 4 दूनी 8, 25 चौका 100, मतलब कि पी इंटू 2 दूनी 4, 25 × 5 = 625 इंटू 768, तो इसमें हो जाएगा
इसमें हो जाएगा P इज इक्वल टू 768 इंटू 625, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। इसको गुना करेंगे 625 इंटू 128, तो ये हमारा आंसर आएगा 120, 1,20,000। सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम गलत कर दिए, इसमें यहाँ पे देखिए काटने में आसान करना चाहिए आपको, कभी भी कैलकुलेशन थोड़ा आसान रखिए। क्या था, 2 इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 8, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 768। 100 इंटू 100, 8 इंटू 8, 8 छः 48, 8 छः 65, 64, 8 9 72, और 9 8 72, 4, और 8 छः 48, 12 8 96, 12 इंटू 100 इंटू 100, मतलब 12, 1 2 3 4, 1,20,000 नंबर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।